एक बदनसीब लड़की। दर्दनाक स्टोरी। वैसे इस दुनिया में लड़की का होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तो तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होगा। कि कीर्ति से पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी, रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना अच्छा ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी कर दी थी। जब कीर्ति छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देख कर मुँह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार ना था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव ना दिया करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ कीर्ति से और कीर्ति माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ कीर्ति के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब कीर्ति को शादी के लिए देखने लोग आए, उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती थी कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के लिए इतने सारे अन्यायों के बावजूद कीर्ति जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बात करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी कीर्ति की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप में ही तो नहीं आया था, दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। कीर्ति की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता था, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ वह हर व्यक्ति करता था जो उसे एक बार चख लेता था। इस एक गुण की वजह से कीर्ति अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह कीर्ति के पास आती और कीर्ति भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी कीर्ति के हाथों में वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई नहीं सीख पाता। कीर्ति की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश करके एक फैमिली को कीर्ति को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का कीर्ति को देखने आने वाला था। कीर्ति को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बनाते रहते थे। माँ ने कीर्ति को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन कीर्ति सुबह ही सुबह लड़के वालों के आने से पहले ही सच संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना कर गए थे। वैसे भी पापा को कीर्ति पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनके गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने कीर्ति का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद कीर्ति से नाराज़ हो गई थी और वहाँ कीर्ति के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले संध्या घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी था। कीर्ति माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि कीर्ति अपना मुंह से एक शब्द भी कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कमेंट फॉर पार्ट 2।